औरत है, ये शैतान की जाल है, शैतान का फंदा है। अच्छे अच्छे आबिदों जाहिदों को भी, परहेजगार नेक इंसान, बज़ाहिर मुत्तकी इंसान है, लेकिन शैतान मुख्तलिफ हरबे इंसान को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, उसको फितने में डालने के लिए मुख्तलिफ रास्तों से कोशिश करता है। तो शैतान का एक मजबूत हथकंडा औरत है, किसी इंसान को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, उसको बुराई की तरफ आमादा करने के लिए औरत का इस्तेमाल करता है, औरत के जरिए से आता है और उसको किसी फितने में डाल देता है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत का फितना मर्दों के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उसामत इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्र अला रिजाल मिनन निसा, रवाहुल बुखारी। मोहतरम हज़रात, फितनों से मुताल्लिक़ बाज़ बातें अर्ज़ की गई। फितनों से तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, फितनों की कसरत और फितनों की संगीनी व ख़तरनाकी से मुताल्लिक़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ हैं, और मुख्तलिफ़ शक्लों में जो फितने रोनुमा होते हैं, उनमें से एक औरत का फितना है। औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना बताया है, औरत का फितना। देखिए, बाज़ मज़ाहिब में औरतों को सारी खबासत, सारी मुसीबत और परेशानी की जड़ कहा जाता है औरत को। तो ऐसी बात नहीं है कि जो भी मुसीबत, परेशानी, हादसा, तकलीफ इंसान की जिंदगी में आए तो उसका सबब औरत को करार दिया जाए। ये दीगर मज़ाहिब में है कि हर मुसीबत की जड़ उसको समझा जाता है। इस्लाम ने औरत को दुनिया की सबसे बेहतरीन मता कहा है। अलमरातुस सालिहा दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरातुस सालिहा। दुनिया में फ़ायदा उठाने के बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दुनिया की बेहतरीन चीज़ अलमरातुस सालिहा, नेक बीवी। तो अलमरातुस सालिहा, नेक बीवी को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ कहा गया। लेकिन उसके फितने की भी, औरत फितना भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह फितना नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम की हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फ़इन्न अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन निसा। दुनिया शीरी है, सरसब्ज़ो शादाब है। जिस तरह से मीठी चीज़ और हरियाली, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी तरफ माइल करती हैं, और हर इंसान तमाम उसको पसंद करता है, उसकी तरफ माइल होता है। ये दोनों लुभाने वाली चीज़ें हैं, अपनी तरफ माइल करने वाली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसी तरह से दुनिया है, दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत इंसान को अपनी तरफ माइल करती, और इंसान बहुत जल्द दुनिया की मोहब्बत में आ जाता है और दुनिया के फितने का शिकार हो जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तुम दुनिया से भी बचो और औरतों से बचो, इन दोनों से जरा दूर रहो, इनके फितने में मुब्तला ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्न अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनु इसराइल में जो सबसे पहले फितना रोनमा हुआ
वो औरत के बारे में हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, कि औरत ये शैतान की जाल है, शैतान का फंदा है। अच्छे अच्छे आबिदों जाहिदों को भी, परहेजगार नेक इंसान, बज़ाहिर मुत्तकी इंसान है, लेकिन शैतान मुख्तलिफ हरबे इंसान को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, उसको फितने में डालने के लिए मुख्तलिफ रास्तों से कोशिश करता है। तो शैतान का एक मजबूत हथकंडा औरत है, किसी इंसान को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, उसको बुराई की तरफ आमादा करने के लिए औरत का इस्तेमाल करता है, औरत के जरिए से आता है और उसको किसी फितने में डाल देता है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत का फितना मर्दों के लिए बहुत बड़ा है। औरत की फितने की बहुत सारी शक्लें हैं। सबसे बड़ी शक्ल यह है कि औरत जिसको घर की मलिका बनाया गया है कि और उसको घर की जिम्मेदारियां दी गई हैं, घर की चारदीवारी में रह करके वो अपने बच्चों की मिसाली माँ बने और अपने शौहर की मिसाली बीवी बने। इस्लाम ने एक औरत पर यही दो जिम्मेदारी दी है और कोई जिम्मेदारी नहीं, कि वो अपने बच्चों की नेक और मिसाली माँ हो और अपने शौहर की मिसाली बीवी बने। बच्चों की खिदमत, बच्चों की तरबियत और शौहर के जो हुकूक उस पर आयद होते हैं उसको अदा कर ले, बाकी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब अगर औरत इन दो जो उसकी असल जिम्मेदारी, उन दो जिम्मेदारियों को छोड़ करके दूसरी जिम्मेदारियों में पड़ेगी तो जाहिर है कि उसके जो फराइज, वाजिबात है, हुकूक है, वो मुतासिर होंगे। तो एक औरत घर में ना रह करके बाहर जाए और वो भी बाहर अपनी ज़ेब ज़ीनत का इजहार करे, बेपर्दगी का मुजाहरा करे, तो ये सबसे बड़ा फितना है। औरत अपनी ज़ीनत का इजहार अगर गैर मर्दों के सामने करती है और बाहर अपनी ज़ीनत का इजहार करती है तो ये सबसे बड़ा फितना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलमरअतु इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, एक औरत जब बगैर पर्दे के ज़ेब ज़ीनत का इजहार करते हुए घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको नजरें उठा करके, घूर घूर करके देखता है और शैतान उसके जरिए लोगों को फितने में डालना चाहता है और लोग अपनी ललचाई हुई नजरें उसके ऊपर डालते हैं, शहवत की नजर, इस तरीके से उसके फितने में मुब्तला हो जाते हैं। तो औरत के इस फितने से बचने के लिए एक तो औरत की जिम्मेदारी है कि वो घर में रहे, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बेपर्दगी का मुजाहरा ना करे और अपने ज़ेब ज़ीनत को छुपाए इल्ला कि जहां उसके लिए इजाजत दी गई है। और मर्दों की जिम्मेदारी यह है कि वो नजर के फितने से अपने आप को बचाएं, अपने नजरों को आजाद ना छोड़ दें कि हर किसी के ऊपर नजर डालते रहें। इस तरीके से वो औरत के इस फितने से महफूज रह सकते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, शक्ल बिन हुमैद को, एक दुआ सिखाई। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे एक ऐसी जामे दुआ बताइए कि मैं दुनिया और आखिरत के हर शर फितने से महफूज रहूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो दुआ सिखाई, अबू दाऊद की हदीस है, उस दुआ के अंदर 4 चीजों से पनाह मांगते हैं, 5 चीजों से, और ये पांचों हर शर और फितने की बुनियाद है, उसका मंबा, सरचश्मा है। इंसान कान, आंख, जुबान, दिल, शर्मगाह, ये इंसान के वो 5 आज़ा हैं जिनसे इंसान अक्सर गुनाह करता है और बुराई का इर्तिकाब करता है। और इस दुआ के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया और आखिरत के शर से, फितने से अपने आप के हिफाजत के लिए इन 5 आज़ा के शर से पनाह मांगने की दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। मनी के माना फर्जी, मैं अपने शर्मगाह के शर से, मैं इसका गलत इस्तेमाल ना करूं, ज़िना के फितने में मैं ना पड़ जाऊं, मेरी इफ़्फ़त आप पाक दामनी मुतासिर ना हो, दागदार ना हो। तो उससे भी ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ये दुआ बहुत ज़रूरी है ताकि वो कान से कोई गलत चीज़ ना सुने, अपनी नज़रों का गलत इस्तेमाल ना करें, ज़ुबान की बुराइयों से और दिल में
दिल की बुराई से, शर से और शर्मगाह के फितने से। इन 5 आज़ा से अक्सर गुनाह होते हैं और इन 5 आज़ा के शर से, इसके गलत इस्तेमाल से हिफाजत के लिए, बचने के लिए इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है। और औरत का एक फितना यह भी है कि औरत बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करने वाली हो और इस तरीके से वो अपने शौहर के, उसकी आमदनी और उसकी जो आमदनी है उसका ख्याल ना करते हुए बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करती है, इस तरीके से कि वो अपने शौहर को हराम कमाने पर मजबूर कर दे। ये भी एक फितने की शक्ल है कि वो अपने शौहर को हराम कमाने पर मजबूर कर दे। सलफ़े सालिहीन की ख़वातीन जब अपने शौहर को, जब वो मुलाजमत के लिए, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए निकलता तो उसको नसीहत करती थी और कहती थी, इत्तक़िल्लाह फ़ीना वला तुतइमनल हराम, इत्तक़िल्लाह फ़ीना वला तुतइमनल हराम फ़इन्ना नस्बिरु अलल जू वला नस्बिरु अलल हराम। कहती थी कि आप जा रहे हैं कमाने के लिए, देखिए हमारे बारे में अल्लाह से डरना, हमको हराम मत खिलाओ, वला तुतइमनल हराम, हमें हराम मत खिलाओ, फ़इन्ना नस्बिरु अलल जू, इस दुनिया में भूख की तकलीफ हम बर्दाश्त कर लेंगे, वला नस्बिरु अलन नार, लेकिन आखिरत में हराम खा करके हम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक औरत अगर अपने शौहर को ये तालीम दे और इस तरह से नसीहत करे और उसको हराम से बचाने की कोशिश करे तो मर्द कभी भी हराम की तरफ नहीं जा सकता है, अगर उसके अंदर कनात की ऐसी सिफत आ जाए तो। एक फितना औरत का ये भी है। इसके अलावा भी औरत के बहुत सारे फितने हैं। हमें चाहिए कि हम हर किस्म के फितनों से अपने आप की हिफाजत करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के ज़ाहिरी व बातिनी तमाम फितनों से महफूज रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।